हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो संबंधित होगा जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश को यूं कहें कि एक प्रकार का तुगलकी फरमान जारी किया गया है। जो शिक्षा विभाग के इस फरमान से सभी प्रधानाध्यापक सहित सभी संवर्ग के शिक्षक, पूरे बिहार के शिक्षक और प्रधानाध्यापक कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। क्यों ये बातें मैं कह रहा हूं? आपने इस पत्र को देखा भी होगा या नहीं देखा होगा, तो हम पत्र को देखेंगे। आपने देखा होगा तो उन बिंदुओं को मैं इंगित कराऊंगा कि कौन कौन सा इसमें बिंदु आपको मुसीबत में डालेगा, कौन सा पॉइंट आपको ऐसा जोड़ा गया है, ऐसा फरमान है जो शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच आपसी मतभेद बनाएगा। एक तो आपसी मतभेद होगा, दूसरा आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है, तीसरा हमेशा आपका गर्दन शिक्षा विभाग के हाथों में फंसा रहेगा, कभी भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पत्र के एक एक बिंदु का अक्षरशः हम लोग अर्थ निकालेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो आज जो यह पत्र जारी किया गया है माननीय अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा, ये भी कभी कभी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो बिल्कुल भी हजम होने वाला नहीं है। और इस पत्र को पूरा हम लोग देखने समझने के बाद ये भी मैं कहूँगा कि जब हम लोग पूरे पत्र को समझेंगे और इसके असर को जानेंगे, उसके बाद हमें क्या करनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आइए इस पत्र को हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं। पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है और पत्र जो लिखा गया है वह विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में है। यानी अब प्रतिदिन का विद्यालय से जो पहले मध्याह्न भोजन के संबंध में रिपोर्ट मांगी जाती थी, अब उसका प्रमाण पत्र देना है। और इसके लिए जिम्मेवार प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक होंगे। और क्या क्या इसमें है आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालयों में जो संचालित एमडीएम है, मध्याह्न भोजन योजना है, जो वर्ग 1 से 8 के लिए है, इसमें फर्जी उपस्थिति को रोकने और भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। और यह प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर जो एक फॉर्मेट है, इस पर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का तो होगा ही हस्ताक्षर, साथ में सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर होगा। और यह प्रपत्र सभी तिथियों का मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। और ये भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उन सब चीज़ों को भी देखते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा यदि संचालित मध्याह्न भोजन है तो उसमें भी संबंधित विद्यालय से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे वे। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को उसके बाद भुगतान किया जाएगा। ये जो प्रमाण पत्र सभी विद्यालयों में तिथिवार संरक्षित रखा जाएगा। यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत हैं तो अपनी असहमति का कारण भी उस प्रमाण पत्र पर लिखेंगे और उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। अब ये कौन सी बात हो गई कि आप पहले भौतिक रूप से रजिस्टर में हाजिरी बनवा रहे हैं, फिर आप ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन बना रहे हैं, उसके बावजूद आपको शिक्षकों की उपस्थिति का नहीं आपको अंदाजा लग रहा है या नहीं साक्ष्य मिल रहा है कि अब एक नया फरमान ला दिए कि आप मध्याह्न भोजन के प्रमाण पत्र पर जो शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करेंगे उनको अनुपस्थित माना जाएगा। भाई, शिक्षक दिन भर सिग्नेचर ही करेगा कि विद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी करेगा? गजब का तुगलकी फरमान है यह। बिल्कुल ही शिक्षकों के मतलब मान सम्मान को तो ठेस पहुंचा ही रहा है, साथ ही साथ सभी शिक्षकों को अनावश्यक कार्रवाई के जद में ला रहा है। और भी चीज़ें इसमें है जो देखिए,
कि यदि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाएगा और ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, और इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न योजना का कोई भी विपत्र मान्य नहीं होगा। तो एक तो आपको यह प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच में मतभेद कराने वाला यह आदेश है, क्योंकि शिक्षकों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वे जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे उनको उपस्थित नहीं माना जाएगा, तो हस्ताक्षर उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा, अब शिक्षक जब हस्ताक्षर करेंगे, और कहा जा रहा है आगे उसको भी हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक उस पर दस्तखत करते हैं और जो यह प्रपत्र होगा, फॉर्मेट होगा, प्रमाण पत्र होगा, इसमें किसी प्रकार की गलती पाई जाएगी, यानी बच्चों की संख्या का भौतिक सत्यापन हो जाए या मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का हो जाए, जितना ग्राम जो देना है, मेनू का उसमें किया गया है कि नहीं पालन, इन सभी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अगर गलती निकलता है तो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के साथ ही साथ सभी शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी। तो एक तरफ तो शिक्षक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ है कि किसी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो वे हस्ताक्षर सीधा करना चाहेंगे नहीं, सभी लोग यदि कोई कमी रहेगी तो अपना नौकरी बचाना है, तो वे हस्ताक्षर करेंगे तो कुछ लिखेंगे। अब जब कुछ लिखेंगे तो हेडमास्टर साहब की नौकरी फंसेगी, तो हेडमास्टर साहब लिखने नहीं देंगे। दूसरा, हेडमास्टर साहब लोगों के साथ भी मजबूरी होगी कि जब तक सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर होगा नहीं वह विपत्र मान्य होगा नहीं, और यदि कोई शिक्षक इस पर असहमति जताते हैं वो भी समस्या है, और यदि सहमति जताते हैं और किसी प्रकार का एक्शन होगा तो सभी शिक्षकों पर होगा। तो कहीं ना कहीं यह विद्यालय परिवार में भी आपसी जो है विद्वेष कह लें या आपसी मनमुटाव का यह जरिया साबित होगा। दूसरा, कार्रवाई के भी जद में सभी को लाया जाएगा। जो आप इसके साथ फॉर्मेट देख रहे हैं जिसमें विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला इत्यादि सब भरने के बाद यहाँ देखिए वर्ग 1 से लेकर 8 तक जो भी विद्यालय है, 5 तक है तो 5 तक, 8 तक तो है 8 तक, भौतिक उपस्थिति किस वर्ग में कितने बच्चे हैं वह भरा रहेगा। मध्याह्न भोजन योजना ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या रहेगी। शुक्रवार है तो अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या, और मौसमी फल यदि अंडा नहीं खा रहे हैं, ये सब डिटेल लिखा रहेगा। और नीचे में जब सिग्नेचर होगा शिक्षकों का तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही हैं या परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू एवं मात्रा के अनुसार है, भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया। यानी सभी शिक्षक इस बात की गवाही दे रहे हैं लिखित रूप से कि जो भी अटेंडेंस बना है वह सही है, भौतिक उपस्थिति सही है, जितने बच्चों का मध्याह्न भोजन खिलाया गया उतना इसमें रिपोर्टिंग है, मेनू के अनुसार खाना दिया गया है, किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी नहीं है, मेनू सही है, मात्रा सही है, भोजन की गुणवत्ता सही है, सभी आंकड़े सही हैं और भोजन हमारे समक्ष परोसा गया है। यानी जो शिक्षक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, और चूंकि सभी के लिए अनिवार्य किया गया है तो सभी को हस्ताक्षर करना ही है यहाँ पर, तो जितने लोग यहाँ विद्यालय में उपस्थित होंगे हस्ताक्षर करेंगे तो ये सभी लोग सीधा कार्रवाई के जद में आ जाएंगे कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी रिपोर्ट में मिलती है तो इन सभी शिक्षकों पर प्रधानाध्यापक सहित कार्रवाई होगी। यहाँ पर विद्यालय के एचएम का या हेड टीचर का होगा। यदि कोई शिक्षक असहमति प्रदान करते हैं किसी कारण से मेनू या फिर आंकड़ा या फिर गुणवत्ता इत्यादि पर, तो असहमति लिख के उनको असहमत शिक्षक का हस्ताक्षर करना होगा। ये भी कहीं ना कहीं विद्यालय में माहौल खराब करने का ऑप्शन जोड़ा गया है। साथ ही साथ आप देखिए, इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन विपत्र मान्य नहीं होगा, तो हेडमास्टर साहब को यह सिग्नेचर कराना अनिवार्य है कि वे सभी शिक्षक से कराएंगे ही। उसके बाद प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति व्यक्त करने वाले शिक्षकों पर एक मुश्त कार्रवाई होगी। यानी अगर कोई भी रिपोर्ट में गलती निकलती है तो विद्यालय के सभी शिक्षकों पर गाज गिरेगी, सभी के ऊपर एक्शन शिक्षा विभाग करेगा। है ना बिल्कुल तुगलकी फरमान। अब जरूरत क्या है,
जरूरत है कि सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक इस बात पर अड़े रहें कि शिक्षकों का यह काम नहीं है आपके मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता रिपोर्टिंग ये सब करना। शिक्षक भी दिन भर, प्रधानाध्यापक और शिक्षक सभी लोग आपके मेनू और मध्याह्न भोजन इसी जांच में रहेंगे तो कक्षाएं लेगा कौन? आपको यदि अपने प्रधानाध्यापक पर विश्वास नहीं है, इतना दिन से जो प्रधानाध्यापक की रिपोर्टिंग हो रही थी उससे काम चल जा रहा था, अब शिक्षकों की गवाही चाहिए। साहब, यदि आपको अपने प्रधानाध्यापक पर नहीं विश्वास है तो उनसे ले लीजिए, आप अपने एजेंसी के द्वारा काम कराइए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप एजेंसी को दे दें, उससे भी नहीं होता है तो आप अपने स्तर से लोगों को बहाल करें जो आए देखें क्या कैसा बनता है, क्या होता है। सारे विद्यालय को आप सिर्फ मध्याह्न भोजन में ही इंगित कर देंगे, उसी में व्यस्त कर देंगे, तो क्या विद्यालय सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए ही बनाया गया है? और एक बात ये भी हम सभी जान लें कि यह कहीं ना कहीं शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई के लिए यह आपसे प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। सभी शिक्षक का गर्दन इसमें शिक्षा विभाग फंसाएगा। इसलिए हर स्तर से इसका विरोध हो कि या तो मध्याह्न भोजन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से ले लिया जाए, इससे मुक्त कर दिया जाए, गैर शैक्षणिक कार्य है, नहीं तो जैसी आप व्यवस्था बनाए थे वैसे चलाइए, शिक्षक को इसमें इंगेज मत कीजिए। जितना विरोध हो सकता है विरोध कीजिए, लोग खुल के, सांगठनिक स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से, सोशल मीडिया के स्तर से, नहीं तो जैसे बाकी व्यवस्था आप हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं, यदि इसको स्वीकार कर लिए तो आप प्रतिदिन इस डर और दबाव में काम करेंगे कि कब आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां सहमति दी है कि हमारे समक्ष भोजन परोसा गया, सभी आंकड़े, मेनू, मात्रा, गुणवत्ता सब सही है। यदि कोई भी गलती होगी उसमें तो आपके ऊपर एक मुश्त यानी पूरे विद्यालय के शिक्षकों पर एक बार में भी कार्रवाई होगी। इसलिए यह कहीं से तर्कसंगत नहीं है बिल्कुल यह आदेश, इसका विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर महत्वपूर्ण अपडेट न्यूज आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।